नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहू घर की इज्जत बाहर मत उछालो। साक्षी की शादी को 11 महीने हो चुके थे। 1-2 महीने तो उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी। सुंदर सा घर, छोटा सा परिवार, सिर्फ सास ससुर और उसके पति सक्षम। सब कुछ बहुत प्यारा था, कोई फालतू की झिक नहीं थी। सक्षम अपना पूरा वक्त साक्षी को देता था। घर के सब कामों के लिए नौकर चाकर थे। सक्षम और साक्षी अपना हनीमून बनाने थाईलैंड गए थे। साक्षी ने जैसे ससुराल के सपने ही देखे थे। साक्षी के मैके में भी वह अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, सबकी लाडली, सबकी दुलारी। यहाँ भी उसे ऐसा ही ससुराल मिला। धीरे धीरे जीवन वापसी अपनी लाइन पर आने लगा। सक्षम ने ऑफिस जाना शुरू किया। उसके ससुर और सक्षम का गवर्नमेंट एक्सपोर्ट व्यापार था। घर पर सिर्फ साक्षी और उसकी सास रह जाते थे। साक्षी, उसकी सास भी अक्सर अपनी किटी पार्टी में बिजी रहती। साक्षी को वह कई बार अपने साथ ले जाती, लेकिन वह अपनी उम्र की महिला न होने की वजह से वह बोर हो जाती। घर पर अपनी बोरियत दूर करने के लिए उसने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक नहीं टिके। उसने घर पर पेंटिंग करना शुरू किया और इतनी पेंटिंग्स बनाई, गार्डनिंग शुरू की, वह भी लंबे समय तक नहीं चली। एक दिन सक्षम के ऑफिस जाने के बाद उसकी सहेली आरुषि का फोन आया। आरुषि और साक्षी ने किसी होटल में मिलने का प्रोग्राम बनाया। साक्षी की सास भी किटी में गई हुई थी, तो साक्षी अपनी सहेली से मिलने चली गई। दोनों सहेलियां काफी समय बाद मिली थी, तो दोनों ने खूब बातें की। साक्षी ने आरुषि को बताया कि वह अपनी शादी से खुश नहीं है। उसने अपने सास और पति की खूब बुराई करी, यहाँ तक कि उसने अपनी सास को कामचोर और पति को दिल फेंक आशिक टाइम बताया। दोनों बिना आसपास बैठे लोगों का ध्यान किए बातें करती जा रही थी। इतना ही नहीं, साक्षी ने अपनी बोरियत के बारे में भी आरुषि को बताया। सब बातें खत्म करके साक्षी ने वेटर से बिल लाने को कहा। तब वेटर ने उसे बताया कि उनका बिल तो उनके पीछे वाली टेबल पर बैठे आदमी ने पे कर दिया है। साक्षी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे उसके ससुर जी अपने किसी क्लाइंट के साथ बैठे हुए थे। वह चुपचाप घर वापस आ गई। साक्षी अब बहुत डर गई थी कि उसने जो इतना सारा झूठ बोला है वह सब उसके पति और सास को पता चल जाएगा। वह उन सब को क्या जवाब दूंगी। उसने तो सब बातें ऐसी नहीं, बिना सोचे समझे मसाले लगाकर बोल दी थी। साक्षी ने उन सब बातों को सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके ससुर जी कमरे में आए। साक्षी उनको देखकर डर गई। वह उनसे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। तभी साक्षी के ससुर जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मुझे एक बेटी की बहुत कामना थी। तुम्हें देखा तो लगा कि बहू के रूप में मुझे बेटी मिल गई, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर तुम्हें इस घर में कोई कुछ बुरा बोलता है तो मुझे बताओ। ऐसे घर की इज्जत बाहर मत उछालो। मुझे अपने पति और अपनी सास को अपनी माँ मानोगी तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। सक्षम तुम पर जान छिड़कता है, मैं कभी उसे दुखी नहीं देख सकता। तुम उसके लिए बुरे शब्द इस्तेमाल मत करो। बहू, अपने रिश्ते की इज्जत करना सीखो। साक्षी सब सुनती रही और वह बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने ससुर जी से माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का वादा किया। ससुर जी ने साक्षी की बोरियत को दूर करने का हल भी निकाला और साक्षी से कहा, बहू, कल से तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। सब मिलकर व्यापार संभालेंगे और उसे बड़ा करेंगे। इसी बहाने तुम भी व्यस्त रहोगी और सक्षम के साथ ज़्यादा वक्त भी बिता पाओगी। साक्षी ने खुशी खुशी हाँ में सिर हिलाया। अब उसे ऐसी ससुराल पर गर्व था जहाँ उसकी कदर बेटी से भी ज़्यादा थी। ससुर जी ने भी बड़ा दिल रखकर अपनी बहू की पहली गलती को माफ़ कर दिया
और उसे दोबारा मौका दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।